फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस, यह लैटिन भाषा की एक कहावत है, एक थ्योरी है जो कानून के क्षेत्र में लागू की जाती है। हमारे देश का कानून हमारे देश की मिट्टी से पैदा नहीं हुआ है। यह कानून उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने हमारे देश को, समाज को, हम लोगों को गुलाम बनाया था और फिर उन गुलामों से निपटने के लिए वे कानून बनाए थे जो आज हमें भोगने पड़ते हैं। जैसे ही गोरे अंग्रेज यहाँ से गए और उनके काले प्रतिनिधियों ने उसी कानून को यहाँ पर चला दिया, इस तरह भारत में आज कालों के समय में भी आम जनता को कानून में वही स्टेटस प्राप्त है जो गोरों के समय में उन्हें प्राप्त था, यानी कि गुलामों का स्टेटस। एक उदाहरण आप देखिए, जनता के दो लोग आपस में लड़ते हैं, उनमें से एक तेज धार वाले हथियार से दूसरे को घायल कर देता है तो उसे सेक्शन 324 आईपीसी में 3 साल की सजा हो सकती है। लेकिन यदि कोई गाड़ी वाला अपनी गाड़ी से दूसरे को मार भी दे तो उसे सेक्शन 304 ए आईपीसी में 2 साल तक की सजा ही होगी। और कारण साफ है, आपसी लड़ाई झगड़े आम काली जनता हिंदुस्तानियों के बीच में होते थे तो उन लोगों के छोटे ऑफेंसेस पर भी बड़ी सजाएं दी जाती थी, लेकिन गाड़ियां गोरों के पास होती थी और उनके काले गुलाम यदि उन गाड़ियों से मर भी जाएं तो इसलिए व्यवस्था की गई थी कि उन्हें दूसरों को मारकर भी बड़ी सजा न मिले। गोरों ने यही कानून बनाया कि काले गुलाम लड़कर एक दूसरे को मार देने तो सेक्शन 302 आईपीसी में उसके लिए उम्र कैद हो या फांसी हो, लेकिन यदि गोरे साहब अपनी गाड़ी से काले गुलाम को मार देने तो केवल 2 साल की सजा हो, कम भी हो सकती है। इसी तरह से आजकल बहुत से रेप ट्रायल एक ट्रायल से अधिक, बलि के आयोजन स्थल अधिक दिखाई देते हैं। आंख बंद करके आरोपियों को सजा दी जाती है, उन आरोपियों को अपने घर संपत्ति बेचकर भी हाई कोर्ट में बचाव के लिए गुहार लगानी पड़ती है। और आइए हम इसको दिखाते हैं कि कैसे हो रहा है। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, एक झूठ से 100 झूठ पैदा होता है। इसलिए जो आदमी एक बार झूठ बोलता पकड़ा जाए तो समाज में उस पर सहसा विश्वास नहीं किया जाता। और यह रिवाज, यह परंपरा यहाँ के भारतीय समाज में यहीं पर पैदा हुई है। लेकिन कानून की हालत अलग है। वे कहते हैं भारत में फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस वाली थ्योरी लागू नहीं होती है। गवाह ने जितने झूठ बोले हैं उनमें से एक आध को दिखाकर काम नहीं चलने वाला है। पूरी गवाही के झूठ अलग अलग दिखाकर पकड़ने होंगे, तभी आरोपी का बचाव हो पाएगा। यहाँ पर सवाल है कि फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस वाली थ्योरी क्या होती है और भारत के कानून में इसका क्या स्थान है। हिंदी में फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस वाली थ्योरी का अर्थ है कि एक बात झूठ तो बाकी सारी बातें झूठ। इसका मतलब यह हुआ यदि किसी गवाह ने एक बार झूठ बोली है तो वह गवाह झूठा गवाह हो गया है। लेकिन कानून में स्थिति दूसरी है। कानून ऐसा नहीं मानता कि किसी गवाह ने एक बार झूठ बोली हो तो वह गवाह झूठा गवाह हो गया। गवाह के हर एक झूठ को अलग अलग पकड़ा जाना होगा। यही फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस की थ्योरी है जो भारत में लागू नहीं की गई है। हम इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ का एक रेप केस हमारे पास अपील के लिए आया है। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि आरोपी ने पहले उसे फोन करके पूछा कि घर में कोई है तो नहीं। जब पता लगा कि कोई नहीं है तो उसके घर में आकर उसका रेप कर दिया। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो बिल्कुल एक सरसरी निगाह से उस फैसले को देखने से हमें पता लग जाती हैं। हम इन बातों की चर्चा करते हैं। पूरे केस के रिकॉर्ड पर सीडीआर नहीं है जो यह साबित करे कि आरोपी ने प्रोसिक्यूटर्स को कभी कॉल किया हो।
कभी पता ही नहीं चला कि ऐसा कोई फोन हुआ था या नहीं हुआ था जिससे प्रोसिक्यूटर से पूछा गया हो कि घर पर कोई है क्या। दूसरी बात है, प्रोसिक्यूटर के कपड़ों से सीमेन मिला है जिसका कभी डीएनए एनालिसिस किया नहीं गया। यह किसी को नहीं पता चला कि वह किसका सीमेन है। इस प्रोसिक्यूटर्स ने क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा है कि आरोपी ने दोनों हाथों से उसके कपड़े उतारे और खूंटी पर टांग दिए। फिर उसने अपने भी कपड़े दोनों हाथों से उतारे और पास की दूसरी खूंटी पर टांग दिए। तो इस दौरान रेप से बचाव के लिए क्या किया गया, ये किसी को नहीं दिखाई पड़ा और ना ही किसी ने इसको पूरे केस में देखा। जो रेप का स्थान है वह एक झुग्गी क्लस्टर की छोटी सी झुग्गी है जो टिन की पतली चादर से बनी है। इस झुग्गी क्लस्टर में लाइन से झुग्गियां बनी हुई हैं। हर झुग्गी के 3 तरफ दाएं, बाएं और पीछे दूसरी झुग्गियां सटी हुई हैं। इस केस में विचित्र बात यह थी कि सेक्सुअल रिलेशंस जैसे ही कंप्लीट होते हैं, प्रोसिक्यूट्रिक्स का एक कथित मामा जो अपने बयान से एक दलाल अधिक नजर आता है वह आ जाता है और पूरे सबूतों और एविडेंस से भरी हुई प्रोसिक्यूट्रिक्स को और आरोपी को पकड़ लेता है, पुलिस को कॉल कर देता है। वहां पर जब थाने पहुंचते हैं तो प्रोसिक्यूटर्स तो आरोप लगाकर बच गई है क्योंकि कानून उसको ऐसी सुविधा देते हैं, लेकिन आरोपी बेचारा जाल में फंस गया। एक हनी ट्रैप मामले को जबरदस्ती रेप का मामला बनाकर उसको दर्ज कर दिया गया। और जैसे ये वाले दोनों हाथों से बाण चलाने वाले सव्यसाची और धर्म ध्वजाधारी जज साहब थे, वैसे ही महापराक्रमी वकील साहब भी थे जिन्होंने एफएसएल एक्सपर्ट से जिरह करना ही अपनी शान के खिलाफ समझा और आरोपी को कुर्बान कर दिया। उन वकील साहब की वीरता के कुछ नमूने देखिए। क्रॉस में यह तक नहीं पूछा गया कि क्या आप सीमेन को मात्र देखकर बता सकेंगे कि वह आरोपी का है या किसी और का। एफएसएल एक्सपर्ट जब उनके पास आया तो उन्होंने ये सवाल कभी उस एफएसएल एक्सपर्ट से पूछा ही नहीं। उन्होंने उस एफएसएल एक्सपर्ट से कभी नहीं पूछा कि यदि सीमेन के जनक को केवल एफएसएल रिपोर्ट से जाना जाता है और वह रिपोर्ट कभी बनी नहीं तो क्या उसे सपने में दिखाई दिया था कि ये किसका सीमेन है। वकील साहब की वीरता का अगला पॉइंट देखिए। फाइनल आर्ग्यूमेंट में यह तर्क कभी नहीं दिया गया कि सीडीआर के बिना यह कैसे माना जाए कि आरोपी ने प्रोसिक्यूटर्स को फोन करके पहले यह जान लिया था कि घर पर कोई भी अन्य मौजूद नहीं है। और इस केस का आगे भी मजा देखिए। ऐसा सीडीआर ना होने के बावजूद भी यह जानने की किसी को नहीं पड़ी थी, न जज को न एडवोकेट को, कि किन परिस्थितियों में यह जानने की कोई कोशिश करता है कि घर पर कोई मौजूद है या नहीं है। अगली बात देखिए, कोई भी यह सोचने को तैयार नहीं हुआ, न जज न एडवोकेट, कि इन छोटे साइज की झुग्गियों में पड़ोस में ली जा रही सांसों तक को सुना जा सकता है, तो रेप पूर्व संघर्ष की आहट को उनको क्यों सुनाई नहीं दिया। इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कोई अदालत बिना सबूतों वाले केस में जिसमें हर बिंदु पर झूठ भरे पड़े हों कैसे एक आरोपी को सजा कर सकती है। दूसरा प्रश्न भी है, यदि कोई एडवोकेट अपने अनुभव की कमी के चलते केवल एक आध झूठ को ही पकड़ पाए, बाकी के झूठ उससे ना पकड़े जाएं, लेकिन वे जो दूसरे झूठ हैं वे सबूत रिकॉर्ड पर बिखरे पड़े हुए हों, साफ साफ दिखाई देते हों, बस गवाह के मुंह से कहलवाए ना गए हों, तो क्या जज का यह नैतिक दायित्व तो नहीं है कि वह स्वयं सच झूठ की समीक्षा करे, ढूंढे कि क्या सच है और क्या झूठ है। कानून की एक बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है प्रूडेंसमैन थ्योरी। इसके अनुसार यदि कोर्ट को यह जांचना हो कि किसी परिस्थिति में किसी आरोपी ने जो किया वह उचित था या नहीं था, तो कोर्ट देखेगा कि एक प्रूडेंट मैन यानी कि एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उन परिस्थितियों में क्या करता। जो वह प्रूडेंट मैन करता वही आरोपी को करना चाहिए था। तो यहाँ हमारा विनम्र प्रश्न है, यदि प्रूडेंसमैन थ्योरी आरोपी पर लगाई जाती है, उसके व्यवहार को परखा जाता है, तो क्या यही थ्योरी जज साहब के लिए प्रूडेंट जजेस थ्योरी और एडवोकेट के लिए एडवोकेट प्रूडेंट एडवोकेट थ्योरी के रूप में लगाई नहीं जानी चाहिए। क्या उनके कंडक्ट को जो उन्होंने कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान किया, क्या उसे भी नहीं परखा जाना चाहिए। पिछले 40 वर्षों में हमने बहुत से आरोपियों को सजा मिलते हुए देखा है, उनकी अपीलें दायर की हैं, लेकिन जिस तरह से इस पूरे कांड में एक आरोपी की बलि दे दी गई है
वह बहुत उदास करने वाला है। इस कानूनी जगत को अपने भीतर सुधार करना होगा, वरना तो यह खुद तो नष्ट होगा ही, इस समाज को भी नष्ट कर देगा। तो यहाँ आप अगला सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि यदि आप भी ऐसे ही जज और ऐसे ही एडवोकेट के चक्कर में फंस जाएं और आपको भी कभी, जो हम चाहते हैं कि ना हो, लेकिन यदि कभी आपको भी ऐसे ही सजा हो जाए तो आप क्या करेंगे? और इसका उत्तर हमारे पास वही है, हम है ना। हम फॉल्स एलिगेशन और बैड कन्विक्शन के सभी मामलों में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। हम उन कानूनी रूप से कमजोर केसेस के खिलाफ अपील दायर करते हैं जिनमें आपको बिना सबूतों के या गलत प्रकार के कानून का इस्तेमाल करके आपको सजा दी गई हो। आजकल देखने में आता है बहुत सारी कोर्टों में बहुत सारे जजेस ऐसे आ गए हैं जो किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित होते हैं। यह जज होने की मूलभूत शर्त के खिलाफ है। जज को निष्पक्ष होना चाहिए, हर परिस्थिति में निष्पक्ष होना चाहिए। उसे कभी किसी सिद्धांत से, किसी थ्योरी से, किसी नारे से, किसी स्लोगन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वही एक अच्छा जज है। तो जो जज इधर उधर की थ्योरीज से प्रभावित होकर आरोपियों को सजा कर रहे हैं, उनकी बलि चढ़ा रहे हैं, उनके प्रति हम लोग कानून में अपील दायर करते हैं, उनके निर्णय को चुनौती देते हैं और कानून की रक्षा करते हैं, आरोपियों को बचाते हैं। आप निश्चिंत रहें, जहां कहीं ऐसा होगा हम आपको आपके साथ खड़े मिलेंगे। हम आपके लिए डिस्टेंस एडवोकेसी उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ अपने ऑफिस से ही हम आपकी सभी कानूनी समस्याओं का हल आपको उपलब्ध करवाते हैं। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, फाइनल आर्ग्यूमेंट, अपील, रिवीजन सब कुछ अपने पास से उपलब्ध करवाते हैं। समस्या कोई भी हो, फॉल्स एलिगेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एलिगेशन, मैराइटल क्रूएल्टी एलिगेशन या कोई भी अन्य, हमारी सुरक्षा और हमारी सलाह आप तक पहुंच जाएगी, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो। यंग एडवोकेट कलीग्स अपने केसेस की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे मेंबर्स बने। हम उनको पूरा बैक एंड सपोर्ट देंगे। फ्रंट एंड सपोर्ट चाहिए तो वह भी उनको मिलेगा। जो नए एडवोकेट्स मेहनत व परिश्रम कर सकते हैं, हम उनको भी कोर्ट में अपीयर होने के चांस उपलब्ध करवाते हैं। यदि ये चाहें तो अपना रेज्यूमे हमें भेजकर हमसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर अनेक बहुमूल्य जानकारियां आपकी सरल भाषा में उपलब्ध हैं। हमारी YouTube चैनल पर सभी वीडियोस झूठे आरोपों से बचने की कोई ना कोई युक्ति सुझाती हैं। आप इनको देखें और जानें, ये आपको बचाएंगी और ये आपको बताएंगी। हमसे संपर्क व्हाट्सएप पर करें। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हम आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे नए वीडियोस मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।